लाख आंसू बहाओ, जो चला गया ना लौट कर नहीं आएगा, और जो तुम्हारे सामने है वो भी जाने की तैयारी कर रहा है। ये विचार हमें स्थायी करना हो, ये विचार बना लो। अरे तू क्या सुबह तक, तुझे भी जाना। पहाड़ दूर से अच्छा दिखता है और नजदीक से जाकर देखोगे ना तब इसकी असलियत का पता लगेगा कि यहां पर कुछ भी अच्छा नहीं। सज्जनों, इस संसार को दूर से नहीं नजदीक से जाकर के देखो तब इसकी असलियत का पता लगेगा कि यहाँ पर तो कुछ भी टिकने वाला नहीं, कुछ भी रहने वाला नहीं है। मथुरा देश का एक छोटा सा कहावत है सज्जनों, वहां पर एक घर में एक कन्या जन्म ली, तो अगल बगल के महिलाओं को पता लगा कि उनके घर में एक बच्चा का जन्म हुआ है। अब लड़का ही है लड़की पता नहीं, तो जो महिला गई ना देखने के लिए, तो वो जो बच्ची की दादी थी बच्ची को अपने गोद में लेकर के वो दुलार रही थी। तो जो पड़ोस की महिला देखने के लिए गई वो पूछती है, माँ जी क्या हुआ है, यानी उसके पूछने का मतलब है लड़का या लड़की। माँ जी क्या हुआ है? तो वो जो माता जी थी ना, उस बच्ची की दादी जो गोद में लेकर दुलार रही थी, वो हीन भावना मुंह बना करके क्या कहती है, भाटो पत्थर आयो है पत्थर, यानी लड़की के बारे में बोलती है, भाटो पत्थर आयो है पत्थर। अब आप जरा उन माँ जी से पूछिए कि जब आप जन्मी थी तो हीरा आया था क्या? अरे आप भी तो कभी लड़की होकर के जन्म ली। लोग लड़की को क्या कहते हैं, पराया धन, सब लोग कहते हैं ना। लड़की क्या है, पराया धन। भाई बहन जब आपस में लड़ता है तो माता पिता समझाते हैं, अरे क्यों लड़ता है बहन से, ये तो पराया धन है, एक दिन अपने घर चली जाएगी। लड़की एक दिन अपने घर चली जाएगी। देखिए इसमें सारे शास्त्रों का सिद्धांत रहस्य, लड़की एक दिन अपने घर चली जाएगी। सज्जनों, लड़की, संसार को लड़की कहा गया है। जैसे लड़की एक दिन अपने घर चली जाएगी या औकात सत्य है, उसी प्रकार इस संसार का एक दिन नाश हो जाएगा, ये भी औकात सत्य। ये विचार स्थायी कर लो कि हमें नाश होना है तो राग द्वेष मिट जाएगा, मिट जाएगा। सुखदेव जी राजा जनक से शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए, और जब उनकी शिक्षा पूरी हुई ना तो सुखदेव जी ने कहा, गुरुदेव दक्षिणा मांग लीजिए, मेरी शिक्षा पूरी हो जाएगी। जनक जी तो परिपूर्ण थे, मुक्त महात्मा थे, उन्हें तो कुछ चाहिए नहीं था। तो जनक जी ने कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, गुरुदेव मेरी शिक्षा अधूरी रह जाएगी, इसलिए दक्षिणा मांगिए। तो जनक जी ने कहा, इस दुनिया में जो सबसे हीन वस्तु है ना, जो हीन सामग्री है, वो मुझे तुम दक्षिणा में दो। तो सुखदेव जी चल दिए खोजने के लिए कि दुनिया में सबसे हीन वस्तु क्या है, हीन सामग्री क्या है। तो उन्हें खोजते खोजते पता लगा कि ये जो मिट्टी है ना सबसे हीन वस्तु है, और यही मुझे दक्षिणा में देनी चाहिए। और जब मिट्टी को हीन समझकर जब वो मिट्टी को लेने के लिए गए सुखदेव जी, तो मिट्टी से आवाज आती है, हे सुखदेव जी मैं हीन नहीं हूं, आप मुझे हीन समझते। अरे अन्न मैं उत्पन्न करती हूं और उससे सारे जीवों का भरण पोषण होता है, मैं हीन नहीं हूं। तो सुखदेव जी को लगा कि अब इससे हीन और कौन हो सकता है, मिट्टी तो हीन नहीं है। तो उन्हें लगा ये जो पहाड़ है ना ये हीन है, इसका कोई काम नहीं। और जब पहाड़ को हीन समझकर वो हाथ लगाए तो पहाड़ से आवाज आती है, मैं हीन नहीं हूं। अरे मेरे द्वारा घर में लोग अनाज पीसते हैं, मेरे द्वारा मकान का निर्माण होता है, मेरे अनेकों उपयोग है, हे सुखदेव जी मैं हीन नहीं। अब सुखदेव जी चिंता में पड़ गए, हीन क्या है। तो इतने में एक गंदे जगह पर उनकी नजर विष्टा पर पड़ी। तो सुखदेव जी को लगा यही दुनिया में सबसे हीन है, इसे लोग घर में नहीं रखता है, सब बाहर फेंक देता है, ये गंदगी है, ये हीन है, यही दक्षिणा मुझे गुरुदेव को देनी चाहिए। तो जब विष्टा को वो हीन समझकर उसमें हाथ लगाने के लिए गए तो विष्टा से आवाज आती है, मैं हीन नहीं हूं, मुझसे अनेक जीवों का भरण पोषण होता है, अनेक कीड़ों का भरण पोषण होता है, मैं उत्तम खाद हूं, मुझसे उत्तम फसल प्राप्त की जा सकती है। अरे मैं भले इस समय विष्टा के रूप में हूं, लेकिन इसके पहले मेरा स्वरूप बहुत सुंदर था, मेरा स्वरूप 56 प्रकार के 32 व्यंजन वाला था। अरे मैं सोने की थाल में परोसी गई थी। जानते हैं सुखदेव जी, मुझसे सुगंध निकल रही थी, सोने की थाल में मैं बैठी थी,
लेकिन मैं दुर्गंध वाली बन गई। जानते हो कैसे? बस मैंने थोड़ी सी भूल किया, थोड़ी सी गलती किया कि मैंने मनुष्य देह का संग कर लिया। यदि मैं मनुष्य देह का संग नहीं करती तो आज मैं दुर्गंध वाली नहीं बनती। मेरी इतनी सी भूल है कि मैंने मनुष्य देह का संग किया, जिसके कारण मैं दुर्गंध वाली बन गई, मैं गंदगी हो गई। नहीं तो मेरा स्वरूप तो 56 प्रकार के 3200 व्यंजन का था, मिष्टान का मेरा स्वरूप था। लेकिन मैंने मनुष्य देह का संग किया है, यही मेरी छोटी सी भूल है। सुखदेव जी को विष्टा से ज्ञान मिला कि अरे इसका मतलब इस दुनिया में सबसे हीन वस्तु तो ये देह, ये मनुष्य शरीर है। ज्ञान मिला सुखदेव जी को विष्टा से, जिसे हम सबसे गंदगी मानते हैं, उससे सुखदेव जी को ज्ञान की प्राप्ति हो। इस दुनिया में सबसे हीन यदि कुछ है तो ये देह, ये शरीर, जिसे हम बचाने के लिए प्रयत्न करते हैं, सुंदर दिखाने का प्रयत्न करते हैं। सज्जनों, ये जो देहाभिमान है ना, मैं फलाना जी, मैं फलाना सिंह, मैं फलाना शर्मा, ये जो हमारा अभिमान है, प्रतिष्ठा दिखाने की जो जंग रहती है, होड़ लगी रहती है। सज्जनों, ये होड़ जब समाप्त हो जाएगा ना तो भगवान की बात। सुखदेव जी को ज्ञान मिला और वो राजा जनक के चरणों में अपने आप समर्पण कर दिया। जब तक देहाभिमान समाप्त नहीं होगा, हम कैसे भगवान को प्रणाम कर सकते, कैसे भगवान का भजन कर सकते? कहीं ना कहीं तो प्रतिष्ठा बची हुई है ना मेरी, उस प्रतिष्ठा को समाप्त करना होगा। अपने आप को सुखदेव जी ने राजा जनक के जीवन में समर्पण कर दिया, उसी प्रकार हमें भी ईश्वर के चरणों में समर्पित करना होगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, मनुष्य का सच्चा स्वार्थ क्या है? स्वार्थ साचा जीव कहुए मन कर्म पाचन राम पवन। मनुष्य का सच्चा स्वार्थ मन से, कर्म से, वचन से भगवान के चरणों में प्रेम कर। कैलाश के ऊंचे शिखर पर शंकर भगवान बैठे हुए, मैया पार्वती उनके बगल में बैठी हुई। एकाएक शंकर भगवान के मुख से शब्द निकलता है, हे गिरिजे सुनो, इस दुनिया में राम का सबसे बड़ा सेवक कौन है? ये स्वयं शंकर भगवान कह रहे हैं माता पार्वती से। सुनो गिरिजे, हनुमान सम नहीं बरभागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। शंकर भगवान कहते हैं, गिरिजे, इस संसार में हनुमान से बड़ा राम का कोई दूसरा सेवक नहीं है। देखिए, रामायण में, रामचरितमानस में लखनलाल जी ने राम जी के लिए अपने पत्नी उर्मिला का त्याग कर दिया, अयोध्या का त्याग कर दिया, निद्रा का त्याग कर दिया। लेकिन शंकर भगवान ने नहीं कहा कि लखन सबसे बड़ा सेवक है राम जी। भरतलाल जी राम जी के लिए 14 वर्षों तक के लिए उन्होंने नंदीग्राम स्वीकार कर दिया। लेकिन शंकर जी ने नहीं कहा कि भरत सबसे बड़ा सेवक। शंकर भगवान क्या कहते हैं? हनुमान से बड़ा राम का कोई दूसरा सेवक नहीं है। तो आप ये बतलाइए, क्या लखनलाल कम है? क्या भरतलाल जी हनुमान जी से कम है? लेकिन विभाग बटा हुआ। जरा हनुमान जी की सेवा भाव की दृष्टि डालें और लखनलाल और भरतलाल की सेवा की ओर दृष्टि डालें, अंतर दिखाई देगा। सबका विभाग बंटवारा किया हुआ। लखनलाल जी राम जी के शरीर के सेवक, इसीलिए लखनलाल जी निरंतर राम जी के साथ रहते, क्योंकि शरीर की सेवा पास रह करके की जा सकती है, दूर रहकर नहीं। लखनलाल जी इसीलिए निरंतर राम के सहयोगी। अब भरतलाल जी राम के कौन सेवक है? भरतलाल जी राम जी के आदर्श सेवक। लखन केवल राम की सेवा करने वाले और भरतलाल जी राम का सेवा करने वाले नहीं, राम जी के भक्तों का सेवा करने वाले। गोस्वामी जी ने लिखा, महु स्नेह सकोच बस सनमुख कही न बैन, दर्शन तृप्ति न आजू लगी प्रेम पियासे न। भरतलाल जी इतने संकोची है ना कि राम जी से नजर नहीं मिला पाते। अरे जो नजर नहीं मिला
खिला सकता है, वो सेवा क्या करेगा? भरतलाल जी राम जी के आदर्शों की सेवा करने वाले, उनके भक्तों की सेवा करने वाले, और लखनलाल जी राम जी का सेवा करने वाले। जिस समय राम जी वन चलने लगे तो राम जी ने कहा, लखन तुम अयोध्या में रहकर माता पिता की सेवा करो, तो लखनलाल जी इनकार कर दिया। लखनलाल जी ने कल जोड़ के सिर्फ इतना ही कहा, प्रभु मैं शिशु प्रभु, मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर में किले ही मराला। हे प्रभु, यदि आप मुझे साथ लेकर के नहीं गए तो ये शरीर तो नहीं, लेकिन ये प्राण आपके साथ चला जाए। लखनलाल जी ने इनकार कर। लखन केवल राम जी की सेवा कर सकते, राम के भक्तों का नहीं। और हनुमान जी कौन सेवक है? ये शरीर के सेवक है या भक्तों के सेवक है? ये कौन सेवा करने वाले हनुमान जी? जिस समय हनुमान जी अपने कंधे पर दोनों को उठा लिया ना, राम जी को भी और लखन जी को भी, तो कंधे पर बैठने के बाद राम जी लखन की ओर देखकर मुस्कुराते। तो लखन लाल जी कहते, भैया आप क्यों मुस्कुरा रहे? तो राम जी कहते, इसलिए मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि आज मुझे पूर्ण सेवक मिल गया। अब बतलाइए, क्या तो लखनलाल जी अधूरा सेवक? क्या लखनलाल जी को अधूरा सेवक कहना चाहते? लखनलाल जी से ही कह रहे हैं। देखिए, भगवान का जो भक्त होता है ना, उसमें आगे निकलने की जंग नहीं होती, होड़ नहीं होती है, मातसरी की भावना नहीं होती है, वो मुझसे श्रेष्ठ है इसलिए मैं उनसे ईर्ष्या करता। ये भगवान के भक्तों में ऐसा नहीं होता। तो राम जी कहते, लखन आज मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि मुझे पूर्ण सेवक मिला। जो भक्त और भगवान दोनों का भार उठा सकता है। देखो ना लखन, एक कंधे पर मुझे बैठा लिया है और एक कंधे पर तुझे बैठा लिया है। ये मेरा सबसे बड़ा भक्त है। लखन का जीवन संयोग में विकसित होता है, भरत का जीवन वियोग में विकसित होता है, लेकिन हनुमान का जीवन संयोग और वियोग दोनों में विकसित होता है। आध्यात्मिक अर्थों में ईश्वर और जीव का मिलन एक विवाह के रूप में देखिए। जब विवाह होता है ना, तो उसमें दो आचार्य होते हैं, एक वर पक्ष का आचार्य, एक कन्या पक्ष का आचार्य। दोनों आचार्यों का कार्य क्या है? अपने अपने पक्षों की वंश परंपरा का परिचय देना। तो लखनलाल जी महाराज वर्म के चरित्र के आचार्य और भरतलाल जी महाराज जीव पक्ष के आचार्य। भरतलाल जी सारे जीवों को लेकर के, सारे अयोध्यावासियों को लेकर के कहां पहुंचे? राम जी के पास। और वहां जो वर्म के चरित्र के आचार्य लखनलाल, वो राम जी को सूचना देकर के सारे जीवों को वर्म का दर्शन करा देते। तो यहां पर तो इन दोनों की भूमिका ये है, लेकिन हनुमान जी की भूमिका क्या है? वो किस पक्ष के आचार्य है? वो किस पक्ष के आचार्य है? देखिए, जब विवाह होता तो बिना अगुआ का कोई विवाह कभी नहीं होता। बिना अगुआ का विवाह होता है? नहीं होता। अगुआ का काम क्या होता है? यहां का बात वहां, वहां का बात यहां। हनुमान जी महाराज मानस में अगुआ की भूमिका निभाते हैं। जब राम और सुग्रीव की पहली मुलाकात होती है तो लखनलाल जी ने राम जी का सारा चरित्र सुग्रीव को सुना दिया। लक्ष्मण राम चरित सब भाका। तो हनुमान जी को चाहिए कि सुग्रीव के सेवक है तो सुग्रीव का सारा चरित्र राम जी को सुना दे, लेकिन हनुमान जी ऐसा नहीं करते। वो कोई साधारण व्यास हो रही। हनुमान जी क्या करते? तब हनुमंत उभय किसी की सब कथा सुना, सारी कथा सुना देते। तो हनुमान जी जो भक्त है वो राम जी का भी सेवा करने वाले और उनके आदेश से दूर जा करके उनके भक्तों की भी सेवा करने वाले। पता चल गया कैसे? देखिए, जब राम जी ने लखन को कहा कि सुग्रीव को जाकर के दंड दो, और लखनलाल जी सुग्रीव को दंड देने के लिए चले, तो हनुमान जी के भी कान में धीरे से कह देते हैं कि हनुमान जा रहा है लखन सुग्रीव को मारने के लिए। उसके पहुंचने के पहले कार्य पूरा करके बच जाओ, सुग्रीव को बचा दो। और जब तक लखनलाल जी पहुंचे, पहले हनुमान जी जाकर के सुग्रीव को चैतन्य कर दिए। बंदर जा चुका है सीता जी का पता लगाने के लिए। यही हनुमान जी की विजय है। जब राम जी को सुग्रीव से मित्रता करने की बारी आई तो हनुमान जी ने सुग्रीव को राम के स्वभाव पक्ष की इतनी सुंदर कथा सुनाई
जिसमें बतलाया गया राम इतने